सभी को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तकें हिंदी विषय की वसंत भाग 1 इसके अध्याय संख्या 14 वन के मार्ग में। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं वन के मार्ग में के प्रश्न तथा उनके सॉल्यूशन। देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न को। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि नगर से थोड़ी दूर चलने के बाद सीता थक जाती हैं। उसका गला भी गर्मी की वजह से और ज़्यादा चलने की वजह से सूख जाता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 2 को देखते हैं। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, किसने और किससे पूछा और क्यों। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात सीता जी ने श्री राम जी से पूछी क्योंकि वो ज़्यादा चलने की वजह से थक गई थी और रुककर आराम करना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 को देखते हैं। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो इसका उत्तर है श्री राम ने थकी हुई सीता की सहायता के लिए उनके पाँव के कांटे निकाले, उन्हें बिठाया ताकि सीता को आराम मिले। आगे बढ़ते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, दोनों छवियों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, पहले प्रसंग में बताया गया है कि सीता नगरी से थोड़ी दूर चलकर थक जाती हैं, उनका गला सूख जाता है। फिर भी वे श्री राम से पूछते हैं कि बैठने के लिए जगह कहाँ बनाएंगे। उनको इतना परेशान देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे प्रसंग में यह बताया गया है कि लक्ष्मण सीता के लिए पानी लेकर आते हैं। श्री राम उन्हें एक जगह बिठा के उनके पाँव से कांटे निकालते हैं ताकि सीता को आराम मिले और प्रसन्नता का अनुभव हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 को देखते हैं। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर 5 नंबर का कि वन का रास्ता तीनों के लिए बहुत ही कष्टदायी रहा होगा। उनके पास खाने पीने की कुछ भी नहीं था, न रहने के लिए स्थान था। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि रात का समय कैसे व्यतीत होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुमान और कल्पना से संबंधित जो प्रश्न देखते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने से बड़ी राहत मिलती है। उनका गला और होंठ ज़्यादा चलने की वजह से सूख जाते हैं। सूख लगने पर उन्हें भोजन, तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी, वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि गर्मी के समय अगर कहीं जाते हैं वैसे ही बहुत कष्ट होता है। अगर समय पर प्यास लग जाए और आसपास कहीं भी पानी ना हो तो समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन में एक ही इच्छा रहती है कि पानी पीने की, सोचने की। अगर ये इच्छा पूरी हो जाए तो भगवान से कुछ नहीं मांगोगे, और जब हमारी इच्छा पूरी हो भी जाए तो ऐसा लगता है मानो हमने सब कुछ पा लिया। जीवन की अंतिम चीज़ हमें सिर्फ यही मिल गई हो। बढ़ते हैं आगे, प्रिय बच्चों, भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न एक को देखते हैं कि लखी यानी देखकर, धरी यानी रखकर, पहुंची यानी पहुंचकर, जानी यानी कि जानकर। ऊपर लिखे शब्दों को उनके अर्थों में ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी की अवधि की क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बिठाई, बैठ में बैठी, और हिंदी में बैठ कर प्लस बैठ धन कर बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होती हैं। अपनी भाषा के लिए 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में सुनो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, हमारी भाषा और बोली में भी हिंदी से थोड़ा अंतर होता है। हमारी भाषा पंजाबी में दी दा जोड़कर, हिंदी में दी ता जोड़कर बना। जैसे हिंदी शब्द पंजाबी शब्द, जैसे हिंदी में करती कर दी, पंजाबी में खाती खांदी, पीता पींदा, जाती जांदा। इस प्रकार साथियों ये हिंदी और पंजाबी के शब्द आपको लिखने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा, उसमें एक बीज। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों में क्रम बदलाव आता है। जैसे छाँ घड़ी के ठाडे को गद्य में ले से लिखा जाता है, छाँ में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के लिए नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के गद्य को शब्द क्रम में लिखो। तो इसका जो ये यहाँ पर जैसे देखा, पूरते निकसी रघुबीर वधु, पुट सुखी गए मथुराधर वे, बैठी विलंब लो कटंक काटे, और पर्णकुटी करी हो कित हैं। तो इसका उत्तर है पूरते निकसी रघुबीर वधु, यानी सीता जी नगर के बाहर वन जाने के लिए निकली हैं। पुट सूख गए मधुराधर, मधुर होठ सूख गए। बैठी विलंब लो कटक कांटे, यानी कुछ पल के लिए श्री राम ने विश्राम किया और सीता के पैरों के देर तक कांटे निकाले।
पर्णकुटी करी तो पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें आपके इसका जो अंतिम अध्याय 1 के मार्ग में इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अगर आप इसका एक साथ सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाकर के आप इनका एक साथ अध्यापन भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नए जो है विषय के सब्जेक्ट के वीडियो के साथ में। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट भी है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देने के लिए धन्यवाद।